अंदर के जो जयचंद मिले हुए हैं ना, ये सब उन्हीं के कारण है। अगर ये हमारे अंदर के जयचंद जो खत्म हो जाए तो आतंकवाद तो मोदी जी ने पूरा खत्म कर चुके थे। पुलवामा में आतंकी घटना हुई, उसका जवाब दिया, घर में घुस के मारा ना, तो 56 इंच का सीना। जिस तरह से इन्होंने महेंद्र जी ने बोला वो सत्य कहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा है उसी तरह से हम लोग घुस के मारेंगे उनको, आतंकवादियों को। कलमा पढ़वाया, उनका मतलब पार्ट देखा, जो प्राइवेट पार्ट देखा कि भाई कैसे ही कौन है ये क्या नहीं है, फिर कलमा पढ़वाया, जिसने पढ़ दिया उसको छोड़ दिया इन्होंने। तो ये इसका बहुत गंदा परिणाम अभी ये भुगतने वाले हैं और इनका होना चाहिए। प्यारा है वतन अपना, प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। आया हुआ है वो किसने ऐसा किया? ये पाकिस्तान की गंदी हरकतों ने किया। हमारे बहुत से ये हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का ही गीत गाते हैं, हिंदुस्तान का ही खाते हैं पीते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। और जो हिंदुस्तान का जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, उनके सहयोग करते हैं। बंटवारे की सूरत में जो एक बार हुई थी, बंटवारे की सूरत में जो एक बार हुई थी, दोबारा तो हम ऐसी खता कर नहीं सकते। एक फूल जो मुरझाए तो गुलदान रो पड़े, एक फूल जो मुरझाए तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के 3 मूर्ति पर। ये चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर जो अभी परसों जो पहलगाम की जो दर्दनाक जो आतंकी घटना है, जो लोग वहाँ पर हमारे देश के जो वहाँ घूमने गए हुए थे जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पर उन पर अचानक से जो है उनका धर्म, उनकी जाति पूछ करके जो है एक क्रूरता और निंदनीय और एक असहाय पीड़ा देने वाली जो मार हमारे देशवासियों के साथ की है, उसके विरोध में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह जो है आक्रोश और रोष प्रदर्शन जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक आक्रोश प्रदर्शन रखा था। सरकार से मांग की कि तुरंत उन दरिंदों के प्रति जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसका जो है पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तो तमाम जो है दिल्ली में जो भाजपा के जो विधायक हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रदर्शन को लेकर के वो क्या कह रहे हैं और क्या भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। मुबारकपुर मंडल से भाजपा के सुशील गोयल जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं और उनके समर्थक यहाँ पर हैं, बहुत स्वागत है सर। इस कायरतापूर्ण जो घटना हुई है पहलगाम की, उसको लेकर के आज बीजेपी का रोष प्रदर्शन था, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं देशवासियों से इस घटना को लेकर? आज बीजेपी का रोष प्रदर्शन नहीं, पूरे भारत के अंदर इसी तरह का रोष है और लोगों की आंखों में एक गुस्सा है। जब तक इस बेईमान पाकिस्तान को, धोखेबाज पाकिस्तान को जब तक हम लोग सबक नहीं सिखा देंगे, तब तक प्रत्येक भारतवासी 140 करोड़ हिंदुओं, 40 करोड़ भारतवासियों के दिल में चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये इस तरह की घटनाएं बार बार में हम जो है कोई ना कोई मतलब इनको छोड़ देते हैं या कड़ा एक्शन नहीं करते, तो अब कैसा एक्शन लेने की जरूरत? लेकिन 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है, हमने आतंकवाद पर बहुत हद तक कंट्रोल किया है और घटनाएं जो 100% होती थी वो 10% रह गई हैं। लेकिन धीरे धीरे इसको भी अब की बार सख्त और ताकतवर प्रहार करके इस आतंकवाद की जड़ें बिल्कुल नष्ट कर दी जाएंगी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम परिचय बताएं। जी मेरा नाम प्रदीप यादव है और मैं किराड़ी विधानसभा से आया हूँ। अभी 2 दिन पहले जो घटना घटी जिसमें पहलगाम में आप देख रहे होंगे कि 28 लोगों को एक नृशंस हत्या कर दी गई। कुछ मुस्लिम आतंकवादी आए थे और उन्होंने नृशंस हत्या कर दी। और आप ये देखिए कि उनकी हत्या कैसे की गई। उनकी हत्या की गई, उनके आधार कार्ड देखे गए और उनका नाम पूछा गया
उनका नाम पूछा गया और जब ये पता लगा कि वो लोग हिंदू हैं तो इस आधार पर उनकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि इससे बड़ा विषय और इससे ज़्यादा गंभीर विषय ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर हम सभी लोगों को, पूरे सर्व समाज को, पूरे देश को एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़े रहना है, अपनी सेना के साथ खड़े रहना है। और मेरी सरकार से भी मांग है कि जिस प्रकार से पहलगाम से पहले और जो घटनाएं हुई थी, बालाकोट हुआ था और सरकार ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया था, उसी प्रकार से इस बार भी निश्चित रूप से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से एक बहुत कड़ा प्रहार करेगी। आने वाले दिनों में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम शांति सिंह है। मैं किराड़ी विधानसभा बाहरी दिल्ली से आई हूँ और जो यहाँ कश्मीर में जो ये हुआ है हत्या, ये बहुत निंदनीय है और हमारे जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो ये निर्णय लिए हैं सराहनीय लिए हैं और ये कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना भी चाहिए और ज़मीनी स्तर पे मिलना चाहिए जो कि हमारा देश देखे, देश की जनता देखे। ये निर्णय बहुत अच्छा है और मोदी जी के साथ पूरा देश है और पूरी जनता है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये विषय, मेरा नाम मंजू कंडारी है, मैं भी किराड़ी विधानसभा से आई हूँ और जो ये हत्या हुई है ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है जिसकी जितनी बात की जाए कम ही है। देखिए, किसी धर्म विशेष को देखिए, अगर आतंकवादियों से मानते हैं कि सबको मारते, पर उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है और इसलिए साफ पता चलता है कि आतंकवाद का धर्म क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई हिंदू, हम आम जनता कभी ये नहीं सोचती कि मुसलमान ऐसे फल मत लो, ये मुसलमान ऐसी कैब को कैंसिल करो, ऐसा कभी नहीं किया जाता। पर उनके मन में ऐसी मानसिकता डाल दी गई है और ये ज़्यादा मुझे तो लगता है मदरसे की उपज है। इसको बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहिए, ऐसी मानसिकता वालों को हटाना चाहिए बिल्कुल और कठोर कदम करने चाहिए। गोयल जी, आपको लगता है कि जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट जो था उसको लेकर के कहीं ना कहीं बौखलाहट है? नहीं, उसको अगर इस चीज़ से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। और ये आतंकवादी थे और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत भारत की अस्मिता पर हमला किया है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, अभी टूरिस्ट वहां जाने वाले हैं और पिछली बार टूरिस्ट की संख्या लगभग 34 लाख लोग वहां गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्षी पाकिस्तान है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो उसके जो इरादे हैं वो नेक नहीं थे और उसने आकर के ये हमला कराया है। तो अमरनाथ घटना पर या कहें कि हमारे श्रद्धालुओं पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं। दुगनी जोश के साथ हम लोग वहाँ जाएंगे और स्वयं मैं भी वहाँ जा रहा हूँ अमरनाथ जी, और हम सब लोगों को वहाँ जाना चाहिए। हमारी सरकार सक्षम है इन कायराना हरकत करने वालों को कड़ा जवाब देगी। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम रोहिणी सेक्टर 4 से आए हैं, करमवीर वत्स नाम है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो जो पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर के आज प्रोटेस्ट, क्या कहना चाह रहे हैं? तो पहलगाम में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है, बहुत ही हल्की हरकत थी। है पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी संगठन है तो ये बहुत घटिया हरकत की है, इसका जवाब मोदी जी सरकार जरूर देगी। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं अब 56 इंच का सीना है, अब देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, पहले पुलवामा फिर ये पहलगाम, इस दौरान और भी बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो थोड़ा बहुत चलता है, ये सब हमारे अंदर के जो जयचंद मिले हुए हैं ना, ये सब उन्हीं के कारण है। अगर ये हमारे अंदर के जयचंद जो ख़त्म हो जाए तो आतंकवाद तो मोदी जी ने पूरा ख़त्म कर चुके थे। ये आतंकवाद जो है, पहले आप देखा करते थे कि 14 से पहले कभी दिल्ली में, कभी बम्बे में, कभी मद्रास में, कभी कलकत्ता में, कभी चंडीगढ़ में रोज़ बम फटते थे, रोज़ बसों के पीछे या उस पर लिखा रहता था कि इस अनजान चीज़ को मत छुओ, ये बम हो सकता है। वो तो अब भी होता है। अब कहाँ है, मेरे को बताइए कौन से एरिया में हो रहा है? कोई भी मेला, कोई भी कार्यक्रम बड़े होते हैं तो लिखा होता है कि संदिग्ध चीजों को ना, वो एक अलग मैटर है कि संदिग्ध चीजों को मत छुए। अलर्टनेस तो हमेशा ही रहेगी, वो अलर्टनेस तो रहेगी, लेकिन अब तो ये बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था। जिन्हें आप जयचंद कह रहे हैं उनकी वजह से तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी चीज से पूरी एग्री हूँ, लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकल पहले हुआ करती थी उस प्रैक्टिकल को खत्म करके एक जगह पे सीमित कर दिया गया था। आज जो ये पुलिस की जो घटना पहलगाम की हुई है, ये तो कायरता की है इन्होंने। अगर तुम्हारे अंदर कोई, हमारे मोदी जी जैसे कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, अरे तुम्हारे अंदर कोई दम है, कोई खम है, तो तुम सीधा फाइट करो, फाइट टू फाइट वैसे करो। तुम एक कायरता में करके एक निर्दोष बंदों को उनका नाम, इनका धर्म पूछ करके जो उनको मार रहे हो, इसका जवाब जो है 100% मोदी जी देंगे। और तुम्हें पाकिस्तान, आज मैं आज से चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मान के चलिए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या वो हुई है, उस पर आज मोदी जी जो अपना डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तुम्हारे को जवाब दिया जाएगा।
मोदी तो डिसीजन ले चुके हैं मोदी जी, अब देखना जनता को है कि आगे क्या घटना होती है। देखो मोदी जी का जो डिसीजन है तो मोदी जी अपनी अरब की यात्रा छोड़ के आ गए बिल्कुल आए हैं। उन्होंने पूरी आदेश दिए जो भी कहा होगा। गृह मंत्री तुरंत श्रीनगर पहुंचे। हमारे जो मोदी जी हैं वो इस चक्कर में लगे हुए हैं अभी इसके अंदर जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के किसी के खिलाफ ही होगी और पाकिस्तान को दंड दिया जाएगा। जो इन्होंने हरकत करी है, धर्म पूछ के उन्होंने लोगों को मारा है, ये बड़ी निंदनीय घटना करी है इन्होंने, तो इसका जवाब उनको पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सर। तो ये इस वक्त तीन मूर्ति का नज़ारा है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जाम हो रखा है और तमाम जो दिल्ली से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, पदाधिकारी, जो सभी लोग यहाँ पर अपने अलग अलग मंडलों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत स्वागत है। किस मंडल से, कहाँ से? नारायण मंडल से। अच्छा, क्या जिला करोलबाग, रमेश चौधरी। तो चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे जो पहलगाम की जो घटना है इसको लेकर? बदला चाहिए जी हमारे को, तो बदला चाहिए, बिल्कुल बदला चाहिए। जैसे कि कहते 56 इंच का सीना है तो अब तक बदला नहीं लिया है, उसको बिल्कुल लेंगे जी। मोदी जी क्लियर वो है जी, अमित शाह जी बदला लेके रहेंगे जी। देखिए 56 इंच का, मेरा नाम महेंद्र राम, मैं नारायणा मंडल से हूँ। 56 इंच का सीना जो है वो सत्य है। जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी घटना हुई उसका जवाब दिया, घर में घुस के मारा ना, तो 56 इंच का सीना अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, जो निरंकुश हिंदुओं की हत्या की है, उसका भी एक टेलर आपको कल केंद्र सरकार का देखने को मिला होगा। और फिल्म तो अब चलेगी, अब नामो निशान आतंकवाद का ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और आने वाले कुछ ही पलों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट रहा उसके जरिए क्या सरकार को कहा है? हमने सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हरकत की है उसका जवाब उसके अंदाज में देना होगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने पाकिस्तान को भी चेता दिया और हिंदुस्तान की सरकार से अपील भी की है कि अब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? नहीं, जो अध्यक्ष जी ने कहा हम लोग भी कहेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं नारायण मंडल का महामंत्री हूँ। देखो जी, ये जो बहुत कायराना हरकत करी है इन्होंने, इसका बदला तो लेना चाहिए और लेंगे भी। बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हैं, बहुत सारे वहाँ जो पर्यटक थे, सबके परिवार उजड़ गए, जिसके लिए सभी को दुख है। क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो हम दुखी हैं, हम नहीं कहेंगे जो नहीं। जिस तरह से इन्होंने, महेंद्र जी ने बोला वो सत्य कहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा है उसी तरह से हम लोग घुस के मारेंगे उनको, आतंकवादियों को। अगर दम हो तो सामने से वार करके दिखाओ हमें, बस यही कहना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? जिस तरह से हमारे दिल्ली में बहुत सी जगह स्थान ऐसे हैं जहाँ से हिंदू भाग रहे हैं, उनके साथ काफ़ी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? ऐसी घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं उनसे निश्चित रूप से निपटा जाएगा। कैसे निपटेंगे? जब भाग रहे हैं तो हिंदू तो घर छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे नहीं भाग रहे हैं। अभी हमारे, आपने देखा हो सीलमपुर में रविंदर नेगी जी ने, हमारे विधायक रविंदर नेगी जी ने कैसे उठाया, उनको कहा हिंदुओं को भाई वहीं रुको। ऐसा नहीं होगा। देखो, हिंदू अब सब इकट्ठा हो रहे हैं और जो इन्होंने दंडनीय अपराध करा है इसकी इनको बहुत, हमारे मोदी जी हैं, बहुत सोच समझ कर हर चीज़ कर रहे हैं और इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो इन्होंने निर्मम हत्या करी है और बेसहाराओं को जो घूमने गए हैं उनके साथ इन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है। उनको पता ही नहीं था कि हम घूमने जा रहे हैं और हमारे साथ क्या होगा। महिलाओं को छोड़ दिया उन्होंने और पुरुषों को उन्होंने मतलब पहले कलमा पढ़वाया, उनका मतलब पार्ट देखा, जो प्राइवेट पार्ट देखा कि भाई कैसे कौन है ये, क्या नहीं है, फिर कलमा पढ़वाया। जिसने पढ़ दिया उसको छोड़ दिया इन्होंने। तो ये इसका बहुत गंदा परिणाम अभी ये भुगतने वाले हैं और इनका होना चाहिए। इनका मतलब इनको, इनकी गर्दनें काटनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें कुछ हमारे विदेशी नागरिक भी थे, तो कहीं ना कहीं जो विदेश से भी इस घटना पे दबाव पड़ेगा। देखो, इस जो परसों की जो घटना हुई है ना, इससे पूरे देश में इतनी भयानक घटना ये पूरे देश में हुई है और पूरा देश शोक है। दुनिया की निगाहें हमारे देश पर है और बड़ी दुखद घटना है हम सबके लिए, मतलब और उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो ये पाकिस्तान को जो शय मिल रही है और ये पाकिस्तान सब आतंकवादियों को अपनी यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है इस चीज़ की, ये बहुत गलत चीज़ है। हमें इस पाकिस्तान में जो हमने जो वीज़ा जो है ना, ये हमने अपने पाकिस्तान में, आप यही लगाओ, एक भी हिंदू नहीं है और हमारे जो हिंदुस्तान में इतने पाकिस्तान भरे हुए हैं, तो हमें ये ऐसा नियम कानून
कानून लागू करना चाहिए कि एक भी पाकिस्तानी है हमारे देश में ना आए, उनका वीज़ा रद्द कर देना चाहिए, उनका जो दाना पानी है वो रद्द कर देना चाहिए है। जो ये आतंकवादी ने इतनी शर्मजनक घटना करी है, बेचारे जो घूमने जो आए हैं उनको ये पता था कि हमारे ये घटना हो जाएगी और ऊपर चढ़ के उन्होंने ऐसी घटना करी है जिसमें आप लोग कितने लोग मर गए, दंपति परिवार मर गया, जो हमारी नौसेना के सैनिक थे वो बेचारे हो गए हैं। तो इसके लिए हमारे दर्द की बात है, तो हमें इसके लिए कड़ा एक्शन उठाना चाहिए और इसको हमें लगातार निभाना चाहिए और इनके साथ बिल्कुल भी हमें नरमी नहीं बरतनी, सख्ती बरतनी चाहिए। तो मैं पूरे देश को अपील करती हूँ ऐसा करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो रूह है ना वो एकदम खौफ ठहर जाए, कांप जाए, उनका मतलब उनको एक भी चीज़ हमारे हिंदुस्तान से नहीं जानी चाहिए और जो एक भी जो मुसलमान जो पाकिस्तानी जो आदमी जो व्यक्ति आता है सबको आना बंद कर देना चाहिए। जब तक ये देश में अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे काम होते रहेंगे। पर इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब बैठक बिठाई है, कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेप उठा लिए गए हैं। जैसे अभी ये सिंधु बॉर्डर वो पानी का उठाया है कि उनको नहीं दिया जाएगा और उनका वीज़ा रद्द किया जाएगा। उसमें जो 24 घंटे में नागरिकों को वापस अपने यहाँ पर जाना होगा और जो बाघा बॉर्डर है ये भी बंद कर दिया जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के उन शहीदों को उनको प्रणाम करती हूँ और उनको शोक व्यक्त करती हूँ जो उनके साथ आया है। भगवान की आत्मा को शांति करे और ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ये घटना अब दोबारा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। धन्यवाद। हमारे साथ है वतन अपना प्यारा ही रहेगा, प्यारा है वतन अपना प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ऐ पाक जरा सुन ले अपने कानों को खोल के, ऐ पाक जरा सुन ले अपने कानों को खोल के, क्या कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात। दुनिया के तमाम लोगों को ये संदेश इन मियाँ जी के द्वारा देना चाहता हूँ कि ये भी भारत के एक मुसलमान हैं और किस तरह से इनकी सोच है ये इनके इस गीत में सुनाई देती है, समझ में आती है। जो ये घटना पहलगाम में हुई है उसको लेके कुछ कहना चाह रहे हैं? ये घटना जो पहलगाम में हुई है उसकी दुख चिंतित हूँ मैं और बहुत दुख है और उन्हीं के दुख में हम शामिल हुए हैं आकर के। और जिन्होंने ऐसा काम किया है दहशतगर्दों ने, वो बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, मेरे भाई थे, मेरे मेहमान थे, वो छुट्टी गर्मी का मनाने के लिए गए हुए थे। आज जो उनके साथ उनके घर वालों के साथ जो मातम छाया हुआ है वो किसने ऐसा किया? ये पाकिस्तान की गंदी हरकतों ने किया। पाकिस्तान जो ये क्या नाम है दहशतगर्दों को जो पाला है और उनको जो ट्रेनिंग दी है और उन्हीं का नतीजा हमारे कश्मीर के अंदर जो है से इसने दहशत फैलाया है। कश्मीर का नौजवान और भारत के नौजवान और भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री जी है माननीय नरेंद्र मोदी जी है और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका बदला ले ताकि हमारी बहन बेटी को आंसू का वो कीमत चुकाए, कीमत का बदला ले और उनको का नाम है दिलजोई करे, उनको का नाम है भरोसा दिलाए कि मैंने बदला लिया इनका, ताकि हमारे बहनों को, हमारी माओं को, हमारे बुजुर्गों को का नाम है भरोसा हो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारा बदला लिया। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप ये संदेश दे रहे हैं तो आपके कुछ इस्लामिक लोग, आपके मुसलमान भाई कभी आपसे विरोध भी करते हैं कि यार तुम क्या बोल रहे हो? नहीं। अच्छा। हमारे बहुत से मुसलमान यहाँ इस रैली में भी शामिल हुए हैं और हमारे बहुत से ये हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का ही गीत गाते हैं, हिंदुस्तान का ही खाते हैं पीते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और जो हिंदुस्तान का जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, उनके सहयोग करते हैं, उनको मानते हैं और उनको पहलो करते हैं। का नाम है हम लोग का नाम है गद्दार नहीं है, हम वफादार हैं हिंदुस्तान का। आपकी बातों से लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साराना अंदाज में गाऊं? गा दो गा दो। बटवार की सूरत में जो एक बार हुई थी, बटवार की सूरत में जो एक बार हुई थी, दोबारा तो हम ऐसी खता कर नहीं सकते।
फिर से पाक को भारत से मिला सकते हैं, लेकिन कश्मीर को भारत से जुदा कर नहीं सकते। कश्मीर को भारत से जुदा कर नहीं सकते। चलिए एक और पढ़ देता। अभी जो पुलवामा हमला हुआ है, मैं उनके दर्द में गा रहा हूँ, उन्हीं के दर्द में गा रहा हूँ। उनको श्रद्धांजलि होगी। सुनिए, सुनने की नहीं। एक फूल जो मुरझाए तो गुलदान रो परे, एक फूल जो मुरझाए तो गुलदान रो परे, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो परे। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे भारतवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो परे, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो परे, मुसलमान का घर जले तो हिंदू रो परे। मेरा ऐसा पैगाम है भारत देश से उन नापाक देश को जो अपने नापाक इरादों से हमारे भारत देश पर जो हमेशा का नाम है दहशतगर्द का फैलाते हैं और हमें आपस में लड़वाते हैं, हमारा भाईचारा को ख़राब करते हैं। ये दहशतगर्द मुल्क नापाक इरादों वाले पाकिस्तान अपने होश में आ जाए, हम कभी उनको सबक सिखाया जाए पाकिस्तान वालों को। हम कभी भी हम आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक फूल की गुलदस्ती की तरीक़ा से है। यहाँ पर हम सब एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, चाहे होली का मामला हो, दिवाली का मामला हो, ईद बकरीद का मामला हो, मुहर्रम का मामला हो, शब रात का मामला हो। हम एक दूसरों को गले मिलते हैं, गले लगाते हैं और मोहल्ला में बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से हम रहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा मोहब्बत का देश है, हिंदुस्तान भाईचारे का देश है। हिंदुस्तान में जो कोई नापाक नजरें रखेगा, ये नापाक इरादों वाले पाकिस्तान, कभी इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। को सच्ची बात है कि आप जैसे सच्चे लोग, सच्चे मुसलमान देश में हैं, तो उनके मंसूबे कभी ऐसे पूरे नहीं होंगे। आप कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा, मैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस बवाना जय कॉलोनी से यहाँ आया हुआ था। जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में दहशतगर्दों ने जो सयाहों के ऊपर हमला किया और सयाहों को मार डाला, मैं उसका घोर निंदा जो है करता हूँ और बहुत बड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और अपील करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जिस तरीके से दहशतगर्दों ने वहाँ पर सयाहों के साथ सलूक किया है, आप उससे बढ़ चढ़ करके जो है बदला लीजिए। और उन लोगों को जिनके घर उजड़ गए हैं, मैं उनके दुख दर्द में पूरे साथ हूँ। और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भी जो है उनके साथ है और हिंदुस्तान के साथ हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, पहलगाम घटना को लेकर जो प्रोटेस्ट बीजेपी का आज यहाँ पर था, क्या कहना चाहेंगे? एक बार अपना परिचय दे दें। जी, गजेंद्र दराल, विधायक मुंडका भाजपा से। देखिए, आज ये जो रोष जो दिल्ली की जनता में, ये खाली दिल्ली की जनता में नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि एक ऐसा जघन्य पाप इन लोगों ने किया है कि निहत्थे लोग जो पहलगाम में वहाँ के लोगों की रोजी रोटी बनकर और वहाँ की सुंदरता को पूरे विश्व में दिखाने के लिए इतनी एकजुटता के साथ जाते हैं और उन निहत्थे लोगों से उनका धर्म पूछकर कि आप हिंदू हैं, अगर उन पर डाउट हुआ तो उनको कहा कि आप जो है नमाज बताइए या कामजा पढ़िए। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि वो किस तरीके के दरिंदे थे और इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं है, उनकी जात भी है, धर्म भी है, ये सब पता चल रहा है। और कहीं ना कहीं आज ये जो भारतवर्ष है, ये बदला हुआ भारतवर्ष है, ये नए युग का भारतवर्ष है। इसका जवाब उनको इस तरीके से दिया जाएगा
कि जो लोग इनको पनाह देते हैं, जो इनको पनपते देते हैं, उन लोगों को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सीधा सीधा मेरा मकसद है कहने का कि पाकिस्तान जो इन आतंकवादियों को पनाह देता है, जहां इनको पैदा करके, इनको तैयार करके और भारतवर्ष के अंदर ऐसे जघन्य पाप करने के लिए भेजते हैं, तो अब पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार रहे, क्योंकि पूरे विश्व का जो साथ है वो मोदी जी के साथ है। उनका कहना कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ना चाहते हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस चीज़ को सहने वाले नहीं हैं। जब जनता में इतना रोष है तो उनके मन में कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, जो अपने टूर को आधा अधूरा छोड़ के तुरंत आते हैं। और महिलाओं को ये कहना कि जाके अपनी सरकार को बताओ, तो ये सब चीज़ें बहुत ही पीड़ा वाली हैं। और हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी के साथ पूरा भारतवर्ष एक साथ कदम से कदम मिला के चल भी रहा है, और अब हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर इस आतंकवाद की कमर को तोड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं सरकार ने। हमारी देश की जनता और हम दिल्ली से हैं, हम दिल्ली की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए और पाकिस्तान को तहस नहस करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस पूरी घटना को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।